अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इमरानियात और मैं हूं इमरान यूसुफी और बात करेंगे हम शहर इक़्तिदार में लोक विरसा में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लोक मेला सजा हुआ है, जहां पर पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफत के रंग दिखाई दे रहे हैं, चारों सूबों की और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और साथ ही आज़ाद कश्मीर की सकाफत के मुख्तलिफ रंग यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो है वो हैंडीक्राफ्ट मौजूद हैं, हाथ से बनाई हुई अशिया मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त स्टॉल मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो है सूबों को मुख्तलिफ दिन दिए गए, उनकी कल्चरल नाइट्स का एहतमाम किया गया और मुख्तलिफ सकाफत के रंग यहाँ पर दिखाई दिए। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के तर्जुमान साद बिन अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साथ ये मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा का भी यहाँ पर स्टॉल था, सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या थी जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया? मुख्तलिफ स्टाल से पहले तो मैं कहूँगा लोक विरसा में सबसे ज़्यादा लोग पसंद ही केबी पवेलियन को कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो और सबसे ज़्यादा क्राउड जो इनके अपने सोशल मीडिया के पेजेस हैं, हमारे पेजेस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रश और व्यूज़ इधर ही देखने को मिले। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे यूनिक चीज़ खैबर पख्तूनख्वा की ये थी कि एक तो आप देख रहे हैं सारे स्टाल्स को हमने वही देहाती और कल्चरल टच दिया हुआ है। हुजरा सेटअप जो हमारा मशहूर है, खैबर पख्तूनख्वा का नाम कोई सुनता है तो मेहमान नवाजों का जरा ऐसा एक लुक देखें, ये वो मेहमान नवाजों का आइडिया हो जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग मेहमान नवाज हैं। और वही पलंग और हुजरे का सेटअप है। साथ में अगर ये आप चबूतरा देख रहे हैं तो इसकी डिजाइनिंग हमारे जो आर्किटेक्ट है गोरगटरी और में सेठी हाउस है, जो सेठी हाउस का हमने टच दिया हुआ है। तो वो तारीखी जो 18वीं सेंचुरी का जो घर बना हुआ है सेठी हाउस का, सेठी फैमिली का, तो वो हमने इसको टच दिया है। और साथ में जो अब लोग आ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो जब तक मौसीकी ना हो, रबाब का टच ना हो, तो वो मज़ा नहीं रहता इसका। तो रबाब का टच भी वहाँ मौजूद है, आपको मिलेगा। ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी। ट्रक आर्ट हम नॉर्मली तो सिर्फ ट्रकों के ऊपर ही देखते थे, अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, और बल्कि अगर हम साथ के जूते दिखाएं आपको तो ये भी ट्रक आर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त नमूना है। और मोटरसाइकिल है, साइकिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रक आर्ट से लेके यानी कि सबसे छोटी चीज़ हो या मोबाइल में कह दूंगा, मोबाइल के कवर तक और चाय की प्याली तक, ये ट्रक आर्ट चेंज हो गया। वो इसलिए कि कोरोना आया तो कारोबार डाउन हो गए, सब कुछ बंद हो गया। तो जो ट्रक आर्ट के खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले सैयार खान थे, उन्होंने अपना आर्ट चेंज किया, घर बैठ गए, फारिग थे, ट्रकों का काम नहीं था, उन्होंने इस तरफ रुख किया कि मैं किचन और ग्रॉसरी साइड पे घर की चीज़ों पे चले जाता हूँ। तो वो बाइक किया, ये सारा कुछ मिला। तो अभी उनको एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसपे ये सारा कंटेनर ट्रक आर्ट का बाहर मुल्क जाएगा। अच्छा। तो ये साइकिल मोटरसाइकिल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारा बाहर जाएगा। तो ये उसका पूरा कंटेनर का सामान तैयार कर रहे हैं। इसमें देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चपली हो गई, शूज हो गए, लोग अपने घरों की चीजें ला के इनको दे रहे हैं कि भाई आप हमारे उसको जो है जो भी चीज इनको दीजिए उसको ये ट्रक आर्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसका ट्रक आर्ट। चाय की प्याली जो हमारा रिवायती कावा है, इन्होंने उस बर्तन को, चैनक को भी है ट्रक आर्ट में चेंज कर दिया। इसके अलावा अगर आगे जाते जाएं तो सिर्फ हमने खैबर पख्तूनख्वा को नहीं किया, मगर जो उसके जम अजला हैं हमने उसको भी इसमें शामिल किया है कि हमारे जम अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। तो मौसीकी नाइट में हमने जम अजला के सिंगर्स को शामिल किया। वुड आर्ट में हमारे पास जम अजला वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद अहमद शाह अब्दाली हैं, उनका यूनिक वर्क है जो वुड पे करते हैं। साथ में हमारे पास वैक्स पेंटर हैं जो मोम से पेंटिंग करते हैं। वो वाहिद पाकिस्तानी है जो सिर्फ पेशावर में है, पूरे पाकिस्तान में ये पेंटिंग नहीं है। और बीच में फिर कुछ और आर्ट्स ऐसे हैं, मोज़ेक आर्ट चित्राल की खातून है जो संगे मरमर और पत्थरों को जो है उसकी खताती वगैरह करती है या पेंटिंग वगैरह करती है। तो ऐसी यूनिक आर्ट है, ऐसी ख़वातीन हैं जो घरों में काम करती हैं, चीज़ें बनाती हैं हाथ से, उनके पास कोई बेचने के लिए जगह नहीं है तो या ऑनलाइन होगा। प्लेटफॉर्म उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ये उस हुनरमंदों के लिए एजाज़ है, उनको सपोर्ट करना है ताकि वो आए 10 दिन में अपना हुनर भी बताएं, लाइव काम भी कर रहे होते हैं, साथ साथ जो है वो यहाँ पे सेल भी कर रहे होते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने इनको 10 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की जगह भी दी है। इनकी ट्रांसपोर्ट रिहाइश खैबर पख्तूनख्वा पे थी, वो हमने की है, खुद आए हैं, मगर यहाँ से होटल आना जाना वो सारा जो है वो हमने किया है। तो मकसद ये था कि हुनरमंदों को जो खैबर पख्तूनख्वा के इनको सपोर्ट किया जाए। बीच में रश ज़्यादा थी, लोड ज़्यादा था क्योंकि काफ़ी हुनरमंद
खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, तो हमने शेयरिंग बेसिस पे भी किया, जिनका काम वो मिलता जुलता है तो एक स्टॉल में हमने 2 को भी शामिल किया है ताकि लोग फैसिलिटेट हो ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। साद हमारे साथ मौजूद थे, पूरी बड़ी तफसील के साथ, बड़ी ब्रीफली उन्होंने सारी चीज़ें बताई और मुख्तलिफ अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बड़े डिफरेंट आर्ट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर बात की जाए खाने की तो जितने भी यहाँ पर सूबे हैं हमारे, उन सब के रिवायती खाने भी यहाँ पर मौजूद हैं। पेशावर से आपको चपली कबाब भी मिलेगा और काबली पुलाव भी मिलेगा। एक बड़ी दिलचस्प और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्टॉल हमने देखा। कोशिश करते हैं कि आपको ये दिखाएं। अहमद शाह अब्दाली एक बहुत बड़ा नाम है तारीख में, और तारीख के साथ साथ अब ये एक और हवाले से भी तारीख रकम करने जा रहे हैं। अहमद शाह अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है और वुड आर्ट को इन्होंने एक बिल्कुल ही नया रंग दिया है। एक ऐसा कलर, एक ऐसा रंग और एक ऐसी जहत से इस वुड आर्ट को जो है वो नवाजा है कि वो बिल्कुल एक अलग चीज़ बन गई है। आपको दिखाते हैं कुछ थोड़ा सा इनका काम भी, और उसके साथ साथ इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद शाह अब्दाली और इनसे हम बात करते हैं। शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। ये जो चीज़ है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये बिल्कुल डिफरेंट हमने देखा है, ये बड़ा एक मुख्तलिफ आर्ट है। कैसे जहन में आया आपका ये सारा सिलसिला और कैसे आपने इसको शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ऐसा है कि आपने पहले कैनवस के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें आर्ट वगैरह देखा होगा, लेकिन लकड़ी के ऊपर जिस तरह ये आर्ट है, ये सेम इस तरह जिस तरह कैनवस के ऊपर होता है, लेकिन कैनवस में ये है कि आप कलर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं कार्विंग इस्तेमाल करता हूँ, तो कार्विंग से मैं मिड टोन्स निकालता हूँ। वो जो है ना, कलर वाले के पास ऑप्शन होता है, वो डिलीट भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिपेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं होता। मैं अगर एक सिंगल टक मेरा गलत लग जाए तो वो जो है वो फिर खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस मुश्किल काम भी है। बहुत मुश्किल जी, मुश्किल काम तो खैर है न्यू कमर के लिए या फिर जो ना अनएक्सपीरियंस्ड जो होता है उसके लिए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो अब वो मुश्किलात ख़त्म हो गई जो शुरू में थी पहले। ठीक है। तो शुरू में बड़ी मैंने लकड़ी ख़राब की इसके लिए 8 साल तकरीबन, इस मिड टोन्स के लिए ना, कि ये मिड टोन्स कैसे इस तस्वीर के अंदर के जो लकड़ी का अंदर का कलर है, इसको कैसे इन्वर्ट करके पोर्ट्रेट बनाई जाए। ठीक है। तो इसके ऊपर 8 साल तकरीबन मेरे लगे और लकड़ी मैंने बहुत सारी खराब भी की। अच्छा, वुड आर्ट हमने मुख्तलिफ अशकाल में देखा है, मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आता है वुड आर्ट। बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है इसको बुनियादी तौर पर अगर हम कहें कि आपकी इजाद है तो गलत तो नहीं है। इसका इजाद करना कैसे मुमकिन हुआ, कैसे ये चीज़ जहन में आई और कितने अरसे से आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं? मैं बचपन से मेरी ड्राइंग तो थी, स्ट्रॉन्ग थी। मैट्रिक के बाद मैं पेशावर से मैंने डिप्लोमा लिया, कि कोई एक आर्ट कॉलेज था, और वहाँ से डिप्लोमा लेने के बाद मैं बेसिकली वहाँ से मैंने स्कल्पचर का डिप्लोमा लिया और मैं स्कल्पटर हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रक आर्ट भी किया, उसके बाद मैंने कैलीग्राफी भी की, उस्तादों से मैंने सीखी, और तकरीबन आर्ट के जितने भी जो ब्रांचेस हैं ना, वो सारे तकरीबन सब मैं कर चुका हूँ। तो साइन बोर्ड भी मैं कर चुका हूँ सब ये वो, लेकिन बुनियादी तौर पे तो मैं चूँकि स्कल्पटर हूँ। ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसी चीज़ शुरू की जाए जो पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो बल्कि पूरी दुनिया में नहीं हो। तो मैं इटली भी गया, इटली में मिलान में काफ़ी अर्सा मैं वहाँ पे रहा हूँ, और आपको पता है कि इटली में तो बहुत ज़्यादा जो है आर्ट वर्क होता है, और आर्ट के बारे में वहाँ बड़ा रिच कंट्री है वो आर्ट के लिए ना, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं थी। ठीक है। ये जो पोर्ट्रेट्स आपने देखा होगा कि एक डीप कार्विंग के जरिए ही होती थी, जिस तरह एक अल्लामा इकबाल की तस्वीर मैंने बनाई हुई है, ये इस तरह की कार्विंग होती थी और इस तरह के पोर्ट्रेट बनते थे। तो असल में ये मिड टोन्स जो है ना वो निकालने थे। तो मिड टोन्स के लिए क्या किया मैंने कि वो लकड़ी जो है ना उसको मुख्तलिफ करते 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 जलाई मैंने, बाकायदा जलाकर आप किसी प्रोसेस से गुजार कर जी उसके बाद इस शक्ल में लेके आते हो, फिर उसके ऊपर क्रिएशन होती है। जी, इसके लिए मैंने फर्नेस बनाई। फर्नेस बनाने के बाद फिर जो रॉ लकड़ी है पहले उसको जलाते हैं ताकि हमारे पास कम से कम 2 कलर्स आ जाएं, एक ब्लैक और एक लकड़ी का अपना ओरिजिनल कलर। ठीक है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर उसको जलाते हैं।
वो जो उसकी ऊपर तय होती है ब्लैक की, ठीक है। वो चाहे आप 0.5 mm करते हैं या उससे ज्यादा अच्छा। करते हैं, तो उसके लिए तो ये अंदर ज्यादा मुस्तकिल होती है, ये कलर जाता नहीं है नहीं, वो नहीं जाता। ठीक है, बिल्कुल कोयले को क्या होना है जाहिर सर। सी बात है। तो उसके बाद फिर ये जब कलर आ जाता है तो फिर उसको कुरचते हैं सर डीप कार्विंग से। हम मैंने एक फार्मूला बनाया है उसका, पोर्ट्रेट्स जिस तरह आर्टिस्ट जो है ना वो डार्क कलर से लाइट कलर की तरफ जाते हैं, दरम्यान में मिड टोन्स आते हैं फेस जब बनाते हैं कलर से। तो उसका फार्मूला ये बनाया मैंने कि वो जो डार्क कलर करते हैं मैं करता हूँ डीप डीप कार्विंग, डार्क इनटू डीप, और जो लाइट कलर करते हैं लाइट इनटू स्लाइट, तो स्लाइट कार्विंग करके, तो दरमियान में जो मिड टोन्स है वो डॉट कार्विंग से वो करके ये ठीक है। फेस आपके सामने है। इस काम की कोई अप्रिसिएशन हुई है हुकूमती सतह पर? कोई ऐसा सिलसिला है कि हुकूमत की तरफ से आपको कोई इस तरीके कोई अवार्ड वगैरह या कोई ऐसा सिलसिला कि आपके इस काम को रिकग्नाइज किया गया हो? अभी तक तो बस यही है कि जिस तरह केपीके, माशाल्लाह केपीके की जो गवर्नमेंट है वो मुझे यहाँ पे लोक मेले में भी सपोर्ट कर रही ठीक है, है। और टूरिज्म वाले भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और ये जिस तरह स्टॉल वगैरह ये वो सारा, बाकी इसके अलावा तो और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आवाम की तरफ से अमेजिंग जो है वो है, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे आवाम की तरफ से। इतना कि चूँकि अब पहले जो है आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन की जो है जो एल्बम वगैरह बनते थे, अब उस एल्बम की जगह पे ये पोर्ट्रेट्स ले रहे पोर्ट्रेट हैं, बनते हैं ये लोग पोर्ट्रेट और बनते हैं पसंद वो करते हैं कपल इसको। के, हाँ जी बिल्कुल, ठीक वो है। एक यादगार के तौर पे, या किसी कोई घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो फौत हो चुका हो उसकी तस्वीर फेड हो चुकी होती है, ठीक है। तो वो मुझे बेचते हैं, मैं उस तस्वीर को जो है वो करता हूँ कार्व करके उनको ठीक देता हूँ, है। एक फॉरएवर चीज़ बन जाती है उनके ठीक है। सामने, उनके प्यारों की तस्वीर वो घरों में लगा देते हैं वो ठीक है। सारा वो। तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिल्कुल आ रहा है, रिस्पांस अच्छा आ रहा है, मुख्तलिफ तो मुल्कों आप में काम जा ऑनलाइन रहा है। वो करते हैं, इसको सेल आउट करते हैं? जी ऑनलाइन, जी बिल्कुल ठीक ऑनलाइन है। काम करता हूँ मैं, और मुझे लोग व्हाट्सएप से ऑर्डर देते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट्स वगैरह बेचते हैं, मैं जो है ना उनकी वो बना के वो बनाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, एक चीज़ जो आपने खुद इजाद की है, जाहिर सी बात है कि आपकी अपनी तख्लीक है ये, तो इसको कोई सिखाने का, आगे इस हुनर को आगे किसी जो शौक के रखने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाने का कोई सिलसिला है, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह टाइप? मैं बिल्कुल इसके बारे में सोचता तो हूँ कि होना चाहिए ये, और लेकिन चूंकि मेरी माली हैसियत इतनी नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट बना सकूँ, तो गवर्नमेंट अगर मुझे फैसिलिटेट करेगी इसमें ना ठीक तो है। मैं इंशाल्लाह ये जो है ना ये नीचे भी जो है ना जो आम आवाम तक ना ये जो जो इस चीज़ के मुतलाशी हैं या शौक रखते हैं उनको मैं ये सिखा दूंगा। यहाँ इस्लामाबाद में काफ़ी लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं, लेकिन चूंकि है नहीं फैसिलिटी इसकी, थोड़ा सा महंगा ये है। ये काम महंगा है जी हाँ, बेसिकली, काम महंगा है ये। सीखना भी इसका महंगा होगा, जी जाहिर हाँ, सी बात सीखना है। भी इसका महंगा है, तो इसके टूल्स भी जो है ना जो है वो तो खैर मिल जाते हैं टूल्स वगैरह, लेकिन जो बाकी जो जिस तरह भट्टी है, फर्नेस वगैरह और ये सारा, ये थोड़ा महंगा है, ठीक बिजली है। का खर्चा और ये सारा, तो जो भी जलाते हैं तो उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद शाह अब्दाली हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि बड़ा मुश्किल और बड़ा महंगा शौक है ये, तो अगर हुकूमत इनको सपोर्ट करे तो यकीनन ये इस फन को, जो कि इनकी अपनी तख्लीक है, इनकी अपनी ईजाद है, इसको आगे पहुंचा सकते हैं उन लोगों तक जो इसका शौक रखते हैं। और मैं आपको जाते जाते एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जॉनेलिया जॉनेलिया कहते हैं कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन एलिया की ये तस्वीर देखी तो उनका ये मुझे शेर याद आया। बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में।